जब लंका में श्री राम जी का और युधिष्ठिर, इंद्रजीत, दोनों का युद्ध चल रहा था, तो इंद्रजीत अपने आसमान में ढगों के आड़ जाके छुपा के बाण वर्षाव कर रहा था। उस वक्त एक बाण दिव्य अस्त्र लक्ष्मण जी को लगा। लक्ष्मण घायल हुआ, बेशुद्ध हुआ। होने के बाद राम जी ने, जो उनका वानर सैन्य में जो एक आदमी था, उनको ये पूछा कि इनको क्या दवा दिया जाए। तो एक उन्होंने बताया कि इनको दवा सिर्फ सुषेण वैद्य दे सकता है और इनकी दवा हिमालय में है। सुबह दिन निकलने के पहले जब दवा मिलेगी और सुषेण वैद्य उनको दवा देगा तो लक्ष्मण जीवित होगा। तो लक्ष्मण जी से अपना श्री राम जी ने हनुमान जी से नजदीक बुलाया और उनसे पूछा, हनुमान जी कि आपको कार्य करना है, बहुत जोखिम का है, सुबह दिन निकलने के पहले यहाँ पहुँचना है, जहाँ हिमालय में जाना है। तो हनुमान जी बोले, ओ तो मेरा काम है, मैं बिल्कुल करूँगा। श्री राम जी बोलूँगा और ले आऊँगा। श्री राम जी चले गए। जब हिमालय में गए तो वो रात में चमकती थी, रात के अंधेरे में, लेकिन वो हाथ में नहीं आती थी। उसको ब्रह्मचर्य व्रत होना जरूरी था। हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर जल्दी हाथ में नहीं आना, टाइम लग रहा है। सुबह लक्ष्मण जी, अगर दिन निकल गया तो टाइम हो जाएगा, लक्ष्मण जी हाथ नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने द्रोणागिरी से ये बोला कि ये माँ, मेरी क्या गलती है, मैं क्या गलती किया है, तो मुझे आप ये वली दे दीजिए। तो वली यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसी हाथ में नहीं आ रही थी। उसी वक्त उन्होंने द्रोणागिरी में हाथ डाला और द्रोणागिरी हाथ पे लिया। और द्रोणागिरी लेते वक्त आप आज भी देखिए, हिमालय जहाँ है, हिमालय से लंका इधर है, यही रास्ते से हनुमान जी उत्तर से ऊपर या यहीं से गए हैं, अपने सर पे से। आज अपन जहाँ खड़े हैं वहीं से हनुमान जी द्रोणागिरी। तो भरत ने देखा, जप कर रहा था तो आवाज आ रही थी जैसा कि विमान चल रहा है, कि इतना बड़ा पहाड़ लेके कोई तो राक्षस मेरे राम जी के ऊपर युद्ध करना जा रहा है। तो भरत जी ने उठा, धनुष लिया, धनुष को बाण लगाया, बाण लगा के हनुमान जी को बाण लगाया, तो वो बाण राम राम बोल के गए। तो उसी वक्त हनुमान जी का लगा कि ये कोई ना कोई राम जी का कोई ना कोई भक्त है, उसे मिलना जरूरी है। बल्कि उन्हें क्या दुख, बाण लगा जरूर है, लेकिन मिलने के हैसियत से वो बहाना था। उन्होंने आके भरत के पास ठहरा, तो परिचय उस वक्त हुआ। परिचय होने के बाद भरत जी को वहाँ की कहानी युद्ध की बताई, राम जी कैसे है, सीता कैसी है, सब कुछ समाचार दिया। भरत जी ने बोला, कोई बात नहीं कि आप सीधा जाइए, आप दिन निकलने से पहले पहुंच जाएंगे, मैं ऐसा इंतजाम भी करूंगा। तो उनकी हनुमान जी की शक्ति का उनका अनुमान नहीं था। तो हनुमान जी ने उन्होंने सोचा कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। तो उन्होंने यहाँ से द्रोणागिरी उठाया और सीधा लंका चले गया। लंका जाने के बाद यहाँ मिलन हुआ दोनों का। तो यहाँ ये है भरत जी का मायका है, भाई तो आजूड़ कई का मायका है ये पूरा नंदीग्राम। और 14 साल राम के पादुका लेके यहाँ रखा। जो मुख्य मंदिर में अभी है, अब देखा है, आयलवर के मंदिर में जो देखा है वो भरत जी के पादुका है। तो फिर दोनों का जो मिलन हुआ, भरत भेंट हुई, तो यहाँ है ये नंदीग्राम। उनके मायके ने आजुल का ये ग्राम है, यहाँ प्रसिद्ध हो चुका है।
तो 14 साल यहाँ बिताया। फिर मिलन के बाद उन्होंने तपश्चर्या शुरू करी। यहाँ से शासन चलाया राम राज्य का, वहाँ का अयोध्या का शासन ये नंदीग्राम से चलाया। इस वास्ते ये नंदीग्राम को बहुत महत्व है। और भरत, आज भी मराठी में मन है हमारे उधर एक, भाऊ असावा तर भरता सारखा। तर इसी ये कहानी नंदीग्राम की ऐसी है। तो उन्हें कई दिन अपने माँ को बात नहीं किया, ना माँ को मिलने ही नहीं किया भरत जी कि मेरे भाई को तुम वनवास भेजे। तो ये कहानी नंदीग्राम के महत्व ये है, राम का भाई यहाँ है, इस वास्ते नंदीग्राम ऐसा है। अब कई लोगों ने तो अपने कुछ लोगों ने जो है इधर उधर के नामा दिया, नंदीग्राम वगैरह 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 वगैरह। तो नहीं, ये मेन है, यहाँ से शासन चलाया और वहाँ के लोगों ने उसका अनुपालन किया। राजा कहीं भी हो, इसका मकसद यही है कि जहाँ राजा होगा, राज्य पद चलाएगा, वहाँ से समाज शांति से, विकास से राममय हो गए। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम है विठ्ठल कागने। मैं सेवानिवृत्त PSI महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सर।